और सीआरपीएफ को भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ ने जंगल में नक्सलियों की ओर से छुपाकर रखे गए 18,000 डेटोनेटर बरामद किए हैं। भारी मात्रा में किए ये डेटोनेटर टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी गांव के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र के गड्ढे में छुपाकर रखे गए थे। चाईबासा जिला पुलिस और सीआरपीएफ 60 बटालियन की ओर से बरामद किए जाने के बाद बम निरोधक दस्ते की सहायता से इसे नष्ट कर दिया गया। अभी पुलिस और सुरक्षा बलों का कोल्हान जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। भाकपा माओवादियों पर नकेल लगातार कसी जा रही है। 18,000 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। कोल्हान जंगल में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान 18,000 डेटोनेटर बरामद किए गए। एक गड्ढे में इन्हें छिपाकर रखा गया था। पहली तस्वीर डेटोनेटर को किस तरह से बरामद किया गया है और दूसरी तस्वीर यह ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था जिसे कामयाब बनाया गया। खबर सिमडेगा से, जहां धर्मगुरुओं पर जानलेवा हमला करते हुए 6 लाख की लूट की गई है। इस मामले में पुलिस ने 5 इंटर स्टेट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। सभी अपराधियों को ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि 9 जून को बोलबा में समसेरा पल्ली के ईसाई धर्मगुरुओं पर अपराधियों ने जानलेवा हमला बोला था और मारपीट कर 6 लाख की लूट की थी। झारखंड और ओडिशा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ओडिशा के 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जबकि एक फरार अभियुक्त की तलाश में छापेमारी जारी है। एसपी ने मामले के खुलासे के लिए टीम को 20,000 का रिवॉर्ड दिया है। उस तरह से इस घटना को एग्जीक्यूट किया गया है। पूर्व में भी उड़ीसा में लगभग 1 साल से विभिन्न घटनाएं हो रही थी, लेकिन जो सिमडेगा पुलिस का, खासकर झारखंड पुलिस का जो प्रयास है, उससे काफ़ी इस घटना में लीड मिली और उड़ीसा और सिमडेगा की संयुक्त टीम के तत्वाधान से हम लोगों ने कई सारे अपराधी पकड़े हैं। और खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सतीश कुमार को निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। निगरानी की टीम ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार को 3,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दरअसल मामला वाहन सेवा के संचालक उज्जवल सिन्हा ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर ने उनके 25,000 के बकाया बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए 3,000 रुपए घूस की मांग की थी। के विरुद्ध एसीबी टीम हजारीबाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में हुई है। अगर पूरे मामले की बात कर ले तो हजारीबाग जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण के जो प्रभारी है सतीश कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि ममता वाहन का जो बिल है वो 3-4 महीने का बिल का भुगतान को लेकर उनके जो मालिक है वो प्रभारी से मिले थे और लगभग 25,000 रुपए का जो बिल है उसे क्लियर करवाने के लिए उनसे साइन की जो है वो बात कही जा रही थी और साइन करने के लिए जो प्रभारी सतीश कुमार है उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। बता दें कि जो वाहन के मालिक है वो रिश्वत नहीं देना चाह रहे थे और इसकी जानकारी उन्होंने एसीबी टीम हजारीबाग को दी और एसीबी टीम हजारीबाग ने पूरे मामले का तहकीकात करते हुए आज प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस कार्रवाई को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है, जो ऐसे कार्यों में संलिप्त रहते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, उनके बीच जो एक हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस पर श्रद्धांजलि सभा के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग करने के मामले को लेकर राजनीति थम नहीं रही। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर विरोध जताया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सिद्धू कानू है, उनके परिजनों को वहाँ पे पूजा पाठ के लिए जाने से रोका गया। ऐसे लाखों लाख वहाँ पर आदिवासी भाई बहन जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए थे उन्हें रोका गया और लाठी से पीट पीट के मारा गया, आंसू गैस छोड़ा गया। तो ऐसे उनके विरुद्ध जो हमारे शहीद है उनका सम्मान देना चाहिए और उन्होंने इसका अपमान किया है। उस विरोध में आज हम लोग यहाँ पे पुतला दहन। खबर जामताड़ा से, जहां भोगनाडीह में बवाल मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोला। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर ड्रामा करने के साथ आदिवासियों के बीच में फूट डालने की कोशिश का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कल बहुत बड़ा ड्रामा कर रहा था। आदिवासियों ने संभाल लिया, मोर्चा को संभाल लिया, नहीं तो
कल बहुत खून खराबा होता वहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भाजपा जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया के बाद अब जब नहीं सका तो आदिवासी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं, तमाम आदिवासियों से कहना चाहते हैं, आप लोग एक रहना है। अब ये चाहता है कि आदिवासी को तोड़ो, आदिवासी में फूट डालो, तभी हम राज कर पाएंगे। बोकारो और रामगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण तेनूघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण तेनूघाट डैम के 10 रेडियल गेट के साथ 2 अंदर स्लुइस गेट को खोल दिया गया है। दामोदर नदी में प्रति मिनट 31,228 क्यूसेक पानी का प्रवाह हो रहा है। दामोदर नदी में पानी के बहाव के कारण दामोदर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में 51 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिस कारण तेनूघाट का जलस्तर 849 फीट तक पहुंच गया है। और खबर रामगढ़ से, जहां जलस्तर बढ़ने के बाद पतरातू डैम के 2 फाटक खोल दिए गए। पतरातू डैम का वाटर लेवल 1327.6 और RL फीट पहुंच गया है। इसके बाद शाम 6:15 बजे फाटक संख्या 4 और 5 को खोल दिया गया। दोनों फाटक से 2-2 इंच पानी रिलीज किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 घंटे तक मीटर रीडिंग ली जा रही है। खासकर फाटक खोलने के बाद दामोदर और नलकारी नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नलकारी डैम में वाटर लेवल 1328 होने पर खोला जाता है। उससे 0.2 था, लेकिन सतर्कता की वजह से खोल दिया गया है और नदी में और नदी किनारे सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। तो इसके लिए सब अनाउंसिंग भी किया गया है और सभी को पत्र भी लिखा गया है। लगातार अनाउंसिंग का कार्य चल रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वहाँ ना जाए, नदी किनारे और नदी में मवेशी या लोग उससे दूर रहे। पूरे झारखंड में 30 जून की रात से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए शराब दुकान के संचालन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब नई शराब नीति के तहत टेंडर होने तक शराब दुकान का संचालन JSPCL की ओर से किया जाएगा। नई शराब नीति को लेकर साहिबगंज में शराब दुकान के हैंड ओवर और टेक ओवर की प्रक्रिया जारी है। जिले की 6 शराब दुकान को ऑडिट कर बंद कर दिया गया है। अब सभी शराब दुकानें और कर्मचारी उत्पाद विभाग के अधीन होंगे। दुकान में काम करने वालों के मानदेय का भुगतान प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए JSPCL की ओर से किया जाएगा। मैटर बता। निर्देशानुसार जो है इन दुकानों को हैंड ओवर टेक ओवर की प्रक्रिया चल रही है। अब ये प्राइवेट एजेंसी कर रही थी, अब ये एक्साइज विभाग इसको स्वयं से जो है अंतरिम व्यवस्था के रूप में चलाएगा। क्या कुछ जांच किया जा रहा है? इनके जो स्टॉक्स है उसकी वेरिफिकेशन हो रहा है, वो स्टॉक जो है हैंड ओवर किया जाएगा एक्साइज को। सर रेट क्या रहेगा सर इस पर? रेट जो MRP है। जमशेदपुर में दलमा क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। आदिवासियों को आशंका है कि इससे उन्हें उजाड़ दिया जाएगा। इसे लेकर आदिवासियों ने दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वन विभाग पर उजाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही जमीन का व्यक्तिगत पट्टा नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इसे जमीन के साथ ही पहचान और अस्तित्व से जुड़ा मामला बताया। स्रोत है। ऐसे समय में DC और DFO जो अगर तोड़ने जा रहा आदिवासी मूलवासियों का घर, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए DC साहब लोग कहना चाहते हैं कि नए सिरे से अधिसूचना जारी हो, उसके बाद आप अगर जाते हैं, आपकी अगर योजना है तो आप योजना दिखाइए। उस समय मतलब जो हम अपना जो भी दस्तावेज आदिवासी मूलवासियों के पास है वो हम प्रस्तुति देंगे। मैंने कोल्हान में अगर गिनने जाइएगा, खड़िया, पहाड़िया, सबर, बिरहोड़ 10,000 भी नहीं है हम लोग का आदिवासी समुदाय। इनको उजाड़ने का काम कर रहा है जो मैंने अमानवीय है। फॉरेस्ट एक्ट में अगर पढ़िएगा तो पहला जो लिखा हुआ है कि हम लोग जो भाई हम लोग जो गलती हुआ था उसको सुधारने का काम किया था, लेकिन आज उसी गलती को दोबारा दोहराया जा रहा है। झारखंड में सियासत का रंग इन दिनों ज्यादा गहरा हो गया है। आदिवासियों के हित में कौन कितना काम करता है, इस पर सियासत बढ़ती नजर आ रही है और ये होड़ विपक्ष के साथ गठबंधन में भी बराबर चल रही है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। झारखंड जिसकी पहचान है उसकी संस्कृति, उसका जल, जंगल और जमीन। वो आदिवासी जिन्होंने सिर्फ झारखंड के निर्माण में ही नहीं, देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्योछावर किया।
उस झारखंड में आज राजनीति हो रही है हितैषी बनने की। हितैषी आदिवासियों के हित को लेकर, हितैषी उनके अधिकार को सहेजने के लिए पीसा कानून के समर्थन में। सियासत इस बात की कि कौन आदिवासियों के ज्यादा करीब है, कौन आदिवासियों के साथ है, और यही वजह है कि सियासत में हितैषी होड़ की, जिसमें कांग्रेस खुद को बड़ा बताने में जुटी है। सरना धर्म कोड, पेशा कानून, ये आदिवासियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ, उसकी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। सदन में भी हमने संघर्ष किया आदरणीय राहुल जी ने, और आज हम सड़क पर भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। गठबंधन में आपस में ही होड़ है ज्यादा अपना होने की। कांग्रेस अपने फैसले को गिनाकर खुद को ज्यादा करीब बता रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि चाहे जो कोई कुछ भी कह ले, देश भर में आदिवासी अपने नेता के तौर पर अगर किसी को देखता है तो हेमंत सोरेन को देखता है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव कहते हैं कि कांग्रेस पर आदिवासी विरोधी होने की कालिख पुती हुई है और अब वो कितना भी प्रयास कर लें, आदिवासी सच जानते हैं। देखिए, आगे और पीछे की बात नहीं है, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में अगर आदिवासियों का कोई नेता है तो वो हेमंत सोरेन जी हैं। झारखंड की जहां तक बात है तो एक चेहरा है जो कि हेमंत सोरेन जी का है, और पूरा देश का आदिवासी समाज, पूरे देश का पिछड़ा समाज, पूरे देश का अल्पसंख्यक समाज अगर किसी की तरफ देख रहा है तो वो जन नेता हेमंत सोरेन जी की तरफ देख रहा है। देखिए, ये कुछ भी कर लें, इनके पुराने पाप जो है वो धुलने वाले नहीं है। इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी दल झारखंड या पूरे देश में कोई नहीं है। ये कैसे भूल सकते हैं? सरायकेला खरसावां गोलीकांड में उन्होंने हजारों आदिवासियों की गोली मारकर हत्या करा दी थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, और उसके बाद गुआ गोलीकांड में झारखंड आंदोलनकारियों को थाने के हाजत से बाहर निकालकर मारा गया। और झारखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा दमन तो कांग्रेस की सरकार ने किया था और राज भी नहीं दिया था। तो ये कैसे आदिवासियों के हितैषी हो सकते हैं? अब ये गठबंधन के प्रॉब्लम के चलते जो करने की कोशिश करें, लेकिन दाग बड़े काले हैं, इतने आसानी से नहीं मिटने वाले। इधर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्याम किशोर चौबे का कहना है कि आदिवासियों के हित की बात करने से होने वाला फायदा राजनीतिक दलों को पता है। आगे निकल जाना चाहती है तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ये समझ तो रही होगी कि आगे निकलना बहुत आसान नहीं है, लेकिन प्रयास कर रही है अगर वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए। तो आप ये भी देखेंगे कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों का एक तरह से नेचुरल एलाई है, शुरू से है। वैसी स्थिति में अगर कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ता भी है तो वो तो जेएमएम के ही हक में जाएगा। अब देखना होगा कि झारखंड की 26% आदिवासी आबादी के हित की बात से आगे उनके लिए काम कौन करता है और किन के वादों और इरादों पर झारखंड के आदिवासियों को भरोसा है। लेकिन सवाल ये भी कि अगर सभी हितैषी ही हैं, तो आज तक आदिवासी अपने हक के लिए आंदोलन ही क्यों कर रहे हैं? रांची से न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। रांची के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 जुलाई को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद एलिवेटेड कॉरिडोर जनता के लिए खुल जाएगा। करीब 3.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर नागा बाबा खटाल से इटकी रोड तक बनाया गया है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद आधे घंटे का सफर सिर्फ 5 मिनट में पूरा होगा। 535 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसकी शुरुआत के बाद रांची के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। 4 किलोमीटर 180 मीटर लंबा है। इसका काम पूरा हो चुका है और माननीय मंत्री 3 तारीख को आ रहे हैं, दोपहर में आएंगे और उसका लोकार्पण करेंगे। तो इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। लोगों को क्या है सर इसकी तैयारी सब चल रही है, ग्राउंड में सब तैयारी जो आपके स्वागत की तैयारी चल रही है, लोकार्पण की तैयारी सब चल रही है। उसके बाद जब कार्यक्रम वहां उद्घाटन हो जाएगा तो माननीय नितिन गडकरी जी और सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण फिर उसी नए फ्लाईओवर से चढ़कर वो फिर अपने रेडिसन होटल चले जाएंगे, जहां उनकी विभागीय बैठक है और शाम को 5 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे।
रांची और कैसे सुंदर हो, रांची और कैसे आगे बढ़े, ये हम सबसे की सोच है। रोजाना इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग को पसंद नहीं हो, वो लोग रांची को गंदा करने में लगे हैं। तो ऐसे लोगों को, जो हमारे अन्य लोग भी हैं, आम लोग भी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, रोके। जो बच्चे हैं वो सीख गए, लेकिन असामाजिक तत्व अभी भी गंदा करने में लगे हैं। मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं। और स्वागत के लिए लोग, जनता उत्सुक है और उस जाम मुक्त रांची में चलने के लिए, और उस एलिवेटेड रोड पर, जो रांची में पहला एलिवेटेड रोड उन्होंने देने का काम किया, इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और खबर पलामू से, जहां पलामू को गढ़वा से जोड़ने वाली शंखा खजुरी 4 लेन सड़क का लोकार्पण 3 जुलाई को होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। सांसद बीडी राम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क के शुरू हो जाने से गढ़वा को जाम से छुटकारा मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ आवागमन काफी सुगम होगा। आपको बता दें कि 201 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 39 को 6 खंडों में बांटकर 4 लेन निर्माण होना है। इसमें पहला खंड रांची के कुड्डू तक निर्माण हो चुका है। अब 22 किलोमीटर 730 मीटर लंबे 5वें खंड शंखा से खजुरी तक का निर्माण 1129 करोड़ 48 लाख की लागत से पूरा हो गया। है कि इस सड़क के निर्माण की मांग वर्षों से हो रही थी, और इस सड़क के निर्माण हो जाने से न केवल व्यापारिक सुगमता आएगी, बल्कि आवागमन की जो सुगमता आएगी उसके साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त होगा। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में बिजली आपूर्ति पर सवाल उठाए। इसके साथ ही नगर निकायों में बिजली पर 5% सरचार्ज के प्रस्ताव का भी विरोध किया। में बिजली की आपूर्ति इतनी खराब है कि जिसका जवाब नहीं। तो बिजली की आपूर्ति एक तो कर नहीं पा रहे हो, ऊपर से टैक्स लगा रहे हो। हम इसका कड़ा प्रतिरोध, कड़ा विरोध करेंगे। लगाएंगे तो सड़क पर भी उतरेंगे। और देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी जोरों पर है। दुम्मा बॉर्डर पर तोरण द्वारा का रंग रोगन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए दुम्मा से खजुरिया तक की सड़क पर मखमली बालू बिछाई गई है। श्रावणी मेले में सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से कांवड़िया 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर देवघर बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं। तैयारियों को लेकर जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। और 11 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है। श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में देवघर में मानसरोवर से लेकर शिवगंगा के आसपास के इलाके को नगर निगम की ओर से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। डीसी के आदेश पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। साथ ही दुकानदारों को अतिक्रमण करने पर 10,000 के जुर्माने समेत कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। एसपी साहब एवं नगर आयुक्त सर के आदेश के अनुसार उसी के आलोक में जो है पूरी तरह से जो है अतिक्रमण मुक्त करना है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए आज जो मानसरोवर से लेके शिवगंगा के चारों ओर आज अतिक्रमण हटाया जाएगा। और साथ ही सभी दुकानदार को हिदायत दी जाएगी, अंतिम हिदायत दी जाएगी कि यदि किसी भी तरह से ये लोग यदि अतिक्रमण करते हैं तो 10,000 का जुर्माना और साथ साथ जो है सामान को जब्त करने का निर्देश। और दिशम गुरु शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना में जेएमएम के जिला संयोजक और पार्टी कार्यकर्ता शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर शामिल हुए। शिबू सोरेन का पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में है। लोगों ने शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। यहाँ माँ छिन्नमस्ती का
में हम लोग बाबा स्वस्थ रहें, उसके लिए हम लोग माँ से कामना के लिए, स्वस्थ ठीक होने के कामना के लिए हम लोग यहाँ पर अर्चना पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, पूरे कार्यकर्ता। और खबर चाईबासा से, जहां कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद करने के विरोध में कोल्हान छात्र संघर्ष समिति की तरफ से न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें कई कॉलेज के सैकड़ों छात्र शामिल हुए। छात्र नेताओं ने सीएम और राज्यपाल के नाम डीसी को मांग पत्र भी सौंपा। छात्रों ने मांग पूरी नहीं होने पर झारखंड बंद के साथ राजभवन के घेराव की भी चेतावनी दी। राज्य के जो महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई बंद की गई है, उसको लेकर चाईबासा जिले में हम लोग न्याय यात्रा निकाले और अभी हम लोग उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम से मांग पत्र सौंपे हैं। और इस पर और कुछ ठोस निर्णय नहीं हो पाता है तो हम लोग आगे का जो रणनीति है वो राज्य स्तर से हम लोग न्याय यात्रा या तो झारखंड बंद जैसे ऐलान करने का मांग करेंगे।